से लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट से बड़ी राहत मिल रही है। आपको दिखाते हैं हमारी संवाददाता महिमा की ये रिपोर्ट। जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण लगातार राजधानी दिल्ली में बढ़ता जा रहा है, 22,933 नए केसेस पिछले 24 घंटे में आए हैं, 350 डेथ हो चुके हैं। इसी बीच लोगों को ऑक्सीजन की राहत देने के लिए पीएम फंड केयर से ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। जी हाँ, इस समय हम मौजूद हैं बुराड़ी के कौशिक एनक्लेव के बाहर। ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जो कि कोविड-19 हॉस्पिटल है, लेकिन इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल के अंदर एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है और सरकार का साफ तौर से ये कहना है कि इन ऑक्सीजन प्लांट से 14.4 मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन को इंक्रीज मिलेगा, यानी 14.4 मेट्रिक टन जो ऑक्सीजन है उसमें बढ़ोतरी आएगी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में उस प्लांट को लगाया गया है। 4 और भी प्लांट दिल्ली के अलग अलग अस्पताल में लगाए जाएंगे। 30 अप्रैल तक हो सकता है कि सभी ऑक्सीजन प्लांट जो कि पीएम केयर फंड से लगे हैं वो सभी कंप्लीट हो जाए। हमने देखा किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री बार बार केंद्र सरकार से अपील कर रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी होने के वजह से जो हॉस्पिटल्स हैं वो लगातार SOS कॉल भेज रहे हैं। ऑक्सीजन और बेड्स की लगातार दिल्ली में कमी हो रही है और इसी के चलते पीएम केयर फंड से यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट को लगा दिया गया है। तो देखिए किस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर राजधानी दिल्ली के लोगों को एक राहत दी है, ताकि जो सांसें अस्पताल में जूझ रही है उनको सही मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाए। तो सबसे बड़ी जरूरत है कि मरीजों को जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है गंभीर तौर पर उन्हें ऑक्सीजन की सप्लाई। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए। महिमा की रिपोर्ट आपने देखी, बुराड़ी से जुड़ी हुई है। अखिलेश राय हमारे साथ एम्स से जुड़े हुए हैं। अखिलेश, आप देश के सबसे बड़े अस्पताल से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। वहां पर ओपीडी सेवाएं पहले ही बंद कर दी गई थी ताकि सिर्फ जो कोविड के मरीज हैं उनको बेहतर इलाज मिल सके, लेकिन चुनौती इतनी ज्यादा है क्योंकि हर बीते 24 घंटे के साथ आंकड़ों में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से आंकड़ा आपने देखा 4 लाख के आसपास पूरे देश में पहुंच गया है और एम्स का जो मामला है, एम्स ने भी अपनी ओपीडी बंद कर दी है, लेकिन जो भी यहाँ कोविड के मरीज हैं उनकी यहाँ इलाज उनका हो रहा है। और यहाँ डॉक्टरों का ये भी कहना है कि जिनको सिम्टम्स गंभीर है वही हॉस्पिटल तक जाए। हॉस्पिटल तक आम लोगों को या माइल्ड सिम्टम्स के लोगों को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये भी डॉक्टर यहाँ कहते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको माइल्ड सिम्टम्स है, लेकिन वो घबराहट की वजह से अस्पतालों की तरफ दौड़ते जा रहे हैं और इसीलिए लगातार बेड की कमी होती जा रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि जो मृत्यु दर है वो बहुत कम है और ठीक होने वालों की संख्या इसमें ज़्यादा है। ऐसे में लोगों को घबराना नहीं चाहिए, लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। घर पर रहकर डॉक्टर से संपर्क में रहें, वो दवाइयाँ लेते रहें। अगर उनकी ऑक्सीजन लेवल काफ़ी गिरता है उसके बाद ही वो हॉस्पिटल जाए। लेकिन यहाँ देखिए जो भी हॉस्पिटल भरे हैं उसमें ऑक्सीजन लेवल के कम से कम जो गिरे हुए हैं, जो गंभीर रूप से हैं, वो 30 से 40% ही पेशेंट हैं। बाकी लोगों का इलाज चल रहा है कोविड के हॉस्पिटल में। वो उनके सिम्टम्स ज़्यादा गंभीर नहीं है। आपने देखा होगा कि नोएडा में पूरे सीएमओ ने वहाँ अभियान चलाकर जो माइल्ड सिम्टम्स के लोग भर्ती हो गए थे उनको वहाँ से डिस्चार्ज करवाया। इसलिए एक कह सकते हैं कि एक जो इस कोरोना के को लेकर लोगों में भय है, एक बड़ा लोगों के अंदर खौफ है, उसको देखते हुए माइल्ड सिम्टम्स के लोग भी हॉस्पिटल की तरफ दौड़ रहे हैं। सही कह रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये समझने की जरूरत है कि अभी भी 85% के आसपास जो मरीज हैं वो घर पर बहुत ही आसानी से कोविड से जूझ सकते हैं और इस लड़ाई को जीत सकते हैं। ऐसे में जो माइल्ड सिम्टम वाले लोग हैं अगर वो जाकर भर्ती हो जाते हैं महिमा, तो ऐसे में जो गंभीर तौर से जो लोग बीमार हैं उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। और ऐसा ही हमने देखा है दिल्ली के ज्यादातर अस्पतालों में। बिल्कुल श्वेता, होम केयर जो हमेशा से दिल्ली सरकार भी कहती आई है कि लोगों को होम केयर की बहुत ज़रूरत है। अगर आप में माइल्ड सिम्टम्स है तो आप घर रहकर भी इलाज करा सकते हैं, लेकिन कोरोना का संक्रमण जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में बढ़ता जा रहा है, 22,933 पिछले 24 घंटे में नए केसेस आए हैं, 350 डेथ हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अखिलेश जी ने बोला कि लोगों में ये भय बन चुका है कि घर पर जो है वो ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही मिलकर लगातार लोगों को
राहत पहुंचाने का काम कर रही हैं पीएम केयर फंड से। जैसे कि मैंने बताया, इस समय हम बुराड़ी में मौजूद है और ये कौशिक हॉस्पिटल है जिसके अंदर पीएम केयर फंड से एक ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया गया है और ऐसे ही 4 प्लांट बाकी अस्पतालों में दिल्ली के लगाए जाएंगे। कुल मिलाकर 8 प्लांट्स लगाए जाएंगे पीएम केयर फंड से। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार है वो मिलकर जिन लोगों की सांसें अस्पतालों में जूझ रही हैं, जिनको ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है, क्योंकि लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अपील की थी कि दिल्ली में भारी तादाद की बेड्स की और ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये लोगों को भी समझना पड़ेगा कि जितना वो घर से कम निकलेंगे उतना उनके लिए बेहतरी पर है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अभी लॉकडाउन बढ़ा दिया है ताकि जितना लोग घर में रहेंगे उतना ही सुरक्षित रहेंगे, लेकिन लोगों को इस भय से निकलना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रही महिमा, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने ऑक्सीजन को घर पर भी स्टोर कर ले रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स को, जिसकी वजह से गंभीर तौर पर मरीजों की मौत हम देख रहे हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहें और आगे बढ़ेंगे इस बात की